अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मलाई कुल्फ़ी बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें हम सिर्फ ब्रेड को और दूध को यूज़ करते हुए ये मज़ेदार सी कुल्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे। किसी भी स्पेशल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्पेशल सांचे की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको आपके किचन से ही मिलेगा। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कढ़ाई में 1 लीटर दूध ले लेना है और इसमें 3 स्लाइसेस ब्रेड के हम ऐड करेंगे। ब्रेड की साइड्स को हमने अलग कर लेना है। नाइफ़ की हेल्प से काट के हम इसको अलग कर लेंगे। नाइफ़ को ज़रा दबा के काटिएगा, इस तरह से अच्छी तरह नीट ज़रा कट जाती हैं साइड्स और ब्रेड टूटती भी नहीं है। देखिए साइड्स मैंने अलग कर ली हैं और ये जो साइड्स हैं इनको हमने ज़ाया नहीं करना, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इसको साइड पे कर देते हैं। जो ब्रेड के स्लाइसेस हमने लिए थे उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, इस तरह से। यहाँ पर दूध में भी बॉयल आना हो गया है स्टार्ट। इस टाइम पर हमने दूध में 1 कप के बराबर चीनी ऐड कर देनी है। 1 लीटर दूध में 1 कप चीनी जाएगी। एक दफ़ा चीनी को मिक्स कर लेंगे और इसमें बादाम काजू का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने पहले ही इसका पेस्ट बनाकर रखा होता है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसमें ब्रेड ऐड कर देनी है। काजू बादाम पिस्ता अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, हम कम खर्च में चूँकि इसको बनाना चाह रहे हैं, ये चीज़ें ज़रा कॉस्टली पड़ती हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कुछ लोगों को इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता, तो वो टोटली स्किप करें, कोई मसला नहीं। यहाँ पर हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको पकाना है 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट पकने के बाद देखिए ये खोया सा बन गया है और इस तरह की थिक कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ़। कंसिस्टेंसी मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक करवाती हूँ, देख लीजिए इस तरह से फिंगर की हेल्प से आपने चेक कर लेना है। जब लाइन आपस में ना मिलें तब समझ जाइएगा कि अच्छी कंसिस्टेंसी हमें मिल चुकी है। यहाँ पर हमने गोल शेप का ग्लास ले लेना है। सबके घरों में इस तरह के ग्लास अवेलेबल होते हैं। और जो मिक्सचर था हमारे पास दूध का और ब्रेड का, उसको मैंने बाउल में शिफ्ट करके अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करना है। इस ठंडे हुए मिक्सचर को इस गिलास में ऐड करेंगे। इस तरह के गिलास तो तकरीबन सभी के घर में अवेलेबल होते हैं। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो शीशे के तो होंगे, आप शीशे के गिलास में भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसको एल्युमिनियम फॉयल पेपर के साथ अच्छी तरह से कवर करना है। याद रखिएगा कि इसको फॉयल पेपर के साथ ही कवर करना है, दूसरी जो क्ले की शीट होती है उसके साथ कवर नहीं करना। उससे अंदर एयर चली जाती है और जिससे आइस जम जाती है। आइस हमें इसमें नहीं जमानी। मलाई जैसा, खोए मलाई वाली कुल्फ़ी जैसा हमें टेस्ट चाहिए। जो थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था उसे मैंने गोल शेप के कप में शिफ्ट कर लिया है और उसको भी फॉयल पेपर के साथ कवर कर दिया है। ठीक है। अब इसके बाद हमें इसको 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। तकरीबन आप पूरी रात भी फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, एक रात गुजर चुकी है। 8 से 10 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है। देखिए कितनी अच्छी तरह से जम चुके हैं, आपको गिलास की कंडीशन से पता चल रहा होगा। और अब इसको खोल के चेक किया है तो देखें बहुत ही अच्छी कुल्फ़ी जम चुकी है। ये मैंने टैप वाटर लिया है, इसमें एक दफ़ा ग्लास रख के एक दफ़ा घुमा लेंगे ताकि साइड से अच्छी तरह अलग हो जाए, निकालने में हमें दिक्कत ना हो। छुरी की हेल्प के साथ हम इसको बाहर निकालेंगे। देखिए कितने ही आसान इंग्रेडिएंट्स हैं। ये वाली सारी चीज़ें तकरीबन आपके किचन में अवेलेबल होंगी। देखिए कितनी अच्छी कुल्फ़ी जमकर तैयार है। यहाँ पर इसको काट लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप लोगों को सिर्फ अपने किचन में से ब्रेड लेनी है, दूध लेना है, चीनी लेनी है और फटाफट से अपने बच्चों को बना कर दें, खुद भी खाएं और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। सबको बहुत पसंद आएगी। जब आप लोग बनाएं अपना फ़ीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा। ये देख लीजिए जो मैंने कप में डाली थी वो भी मैंने इसी मेथड के साथ बाहर निकाल ली है। इसको भी मैं आप लोगों को काट कर दिखाऊंगी। और भी इस तरह की अच्छी और आसान मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बहुत ही आसान यहाँ पर मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ जो आपको डेली रूटीन लाइफ में बहुत फ़ायदा देती हैं। देखिए अब मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताऊंगी कि हमारी जो कुल्फ़ी है वो किस कदर मज़ेदार बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाजवाब, बहुत ही क्रीमी और खोई मलाई वाली कुल्फ़ी वाला ही टेस्ट आ रहा है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छी रेसिपीज़ ट्राई करते रहें। अल्लाह हाफिज़।